बेबीज प्लान कर रहे होते हैं, जब आप शादी भी करते हैं तो अकेले थे या सिंगल थे, उस तरह नहीं चलेगी अब जिंदगी। लेकिन याद नहीं आता द बैचलर मुनीब याद तो बहुत आता है एंड माशाल्लाह आपकी 2 बेटियां हैं। जी, लेकिन मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है। जिस साल मेरे घर पे बेटी हुई है ना, वो साल फाइनेंशियली, करियर वाइज बेस्ट साल है मेरी जिंदगी के। सारे ड्रामे मेरे सुपर हिट। जिस आदमी के ऊपर उन्होंने रहमत बरसानी है वो उसके घर बेटियां भेज देते हैं। हर किसी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो काम करते हैं, कुछ में गलत बात नहीं है, बट ये कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर ये है कि मेड्स जो हैं, ये हमारी डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, मुझे उनसे बच्चे नहीं पलवाने। Absolutely. Hello everybody, Assalamu alaikum. My name is Zara Noor Abbas Siddiqui and I welcome you all to another exciting episode of Can Baby Presents What Mom Sends featuring Dads. कहते हैं कि अगर हमारे अब्बा हमारे साथ इमोशनली अवेलेबल हों, प्रेजेंट हों, तो बच्चों की इमोशनल रेगुलेशन बहुत अच्छी होती है, उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत अच्छी होती है और उनके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। और क्यों ना हो, घर पे जो पहला कॉन्फिडेंस आपको मिलता है वो अब्बा और अम्मा से ही मिलता है। और अगर अब्बा ऐसे हों कि आपको बताएं कि बेटा जा, तूने जो ज़िंदगी में करना है तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती। ये कॉन्फिडेंस हमें हमारे फादर्स देते हैं। बेशक हम रोते हुए अम्मा अम्मा करते हैं, बट हमें पता है कि जब हमें कुछ होगा, किसी मुसीबत में फंसेंगे, तो सबसे पहले जो इंसान हमारे पास आएगा वो हमारे बाबा ही होंगे। और बहुत ज़रूरी है कि हम इन सारे फादर्स को सेलिब्रेट करें। आज जिस डैड से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो एक बहुत ही फन डैड है। अपनी गर्ल्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो एपिटमी ऑफ अ फैमिली मैन है। सब लोग उनके आने का वेट करते हैं। हमारे फेवरेट, आपके फेवरेट, यूट्यूब की ब्लॉग की दुनिया में छाए हुए मुनीब भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। प्लीज बैठे। भाई जब भी यूट्यूब खोलती हूँ इट्स मुनीब भट्ट विद फैमिली, मुनीब एंड द किड्स, मुनीब एंड अमल, मुनीब एंड what's the name of it? Miral. Mashallah, you are like a complete flag bearer of family time. Thank you. But how do you manage it? मैनेज में इस तरह है कि जब आप बेबीज प्लान कर रहे होते हैं, जब आप शादी भी करते हैं, तो आप अपने आप को ये समझा लेते हैं कि अब ज़िंदगी उस तरह नहीं चलेगी जैसे आप जब अकेले थे या सिंगल थे, उस तरह नहीं चलेगी अब ज़िंदगी। तो अब जब आप फैमिली आपकी हो जाती है तो फिर आपको करना पड़ता है ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली। लेकिन याद नहीं आता द बैचलर मुनीब, घूमना फिरना? याद तो बहुत आता है याद तो बहुत आता है, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। वो भी एक अलग फेज था, उसमें उसके अलग बेनिफिट्स थे, कुछ उसके इश्यूज भी थे। इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। आप बहुत सारी बुराइयों से दूर हैं, बहुत सारी बुराइयों से दूर हैं, और फैमिली के साथ आई थिंक जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है ना, वो आपको फैमिली के साथ ही मिलेगी। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि कहते हैं यार हम अकेले ही ठीक हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि फैमिली, जब आप घर एंटर करते हैं काम से और जब बच्चे आपको ग्रीट करते हैं आके, और हमारे तो बल्कि दोनों बेटियां, मैं बेल बजाता हूं तो उनको पता होता है कि पापा आ गए हैं बाहर या गाड़ी के हॉर्न से, तो वो दीवारों के ना साइड पे खड़ी हो जाती है। डेली का है ये, और मैं एक्टिंग करता हूँ जैसे मैं वाकई में डरा हूँ, और उन्होंने हमेशा मुझे डराना है भाऊ करके। तो इस तरह फिर वेलकम करते हैं। तो एंड माशाल्लाह आपकी 2 बेटियां हैं जी। सो कहीं माशाल्लाह कहीं से आपका दिल करता है कि यार एक मुनीब, छोटू मुनीब फैमिली में आ जाए? बिल्कुल ऑनेस्टली आपको मैं बताऊं, बिल्कुल करता है। हर इंसान का करेगा, जिसकी अगर बेटी होगी तो उसका दिल होगा कि यार बेटा भी हो, ताकि एक मतलब फैमिली कंप्लीट हो जाए। लेकिन मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ से या अल्लाह ताला से कि क्यों मुझे बेटियां दी, क्योंकि मैं आपको बताऊं ज़रा, मैं ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस साल मेरे घर पे बेटी हुई है ना, वो साल फाइनेंशियली, करियर वाइज, काम के हवाले से, जिंदगी के हवाले से मेरी जिंदगी के बेस्ट साल हैं। 2019 और 2023 जब अमल मिरल की जो पैदाइश हुई, बेस्ट साल है मेरी जिंदगी के। सारे ड्रामे मेरे सुपर हिट, फाइनेंशियली माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, तो मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं। औलाद तो वैसे भी अपना रिस्क लेकर ही आती है। हाँ बिल्कुल। और जब बेटियां हैं तो अल्लाह मियां कहते हैं जिस आदमी के ऊपर उन्होंने रहमत बरसानी है वो उसके घर बेटियां भेज देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और असल में होता ही है, आपकी बात मैं सेकंड करूंगा, पहले ज़माने में क्या होता था कि वुमेन एम्पावरमेंट उस तरह नहीं थी, औरतों को उस तरह आज के मुकाबले में। आज भी मैं ये नहीं कहता कि हर चीज़ औरतों के लिए परफेक्ट है, बहुत सारे अभी भी इश्यूज हैं, लेकिन कंपैरेटिवली पहले के ज़माने में, आज से 50-60 साल पहले की खातून और आज की खातून में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। अब औरतों में और मर्दों में कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है।
जो काम हम कर रहे हैं वही आप भी काम कर रही हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हम इक्वली पेड है। हर जगह यही है, हुकूक भी तकरीबन अब हर जगह मिलना शुरू हो गए हैं, औरतें भी अब ज्यादा एम्पावर्ड है, काम करती हैं, हमारे साथ चलती हैं, तो अब इतना ज्यादा कोई डिफरेंस रहा नहीं है। कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एमन और मिनाल है। एमन और मिनाल के तीनों भाई जो है वो उनसे छोटे और पूरा घर इन्होंने संभाला है Absolutely. अपने कंधों के ऊपर। तो आप उसमें ये नहीं कह सकते कि यार बेटियों ने ज्यादा बेटों पे बल्कि बिल्कुल, फोकस मुझे हासिल लगता है किया। बेटियां ज्यादा हैं माँ बाप की, मतलब बेटे हैं बट वो बीवियों के भी हैं, फिर आगे उन्होंने अपनी भी फैमिली चलानी। बिल्कुल, लेकिन मैं जो बात कर रहा था ना, वो फाइनेंशियली बात कर रहा था कि और वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और चीजों में कि अब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बेटियां ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल लेती हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ है जो मुझे पता है कि सच नहीं है। A lot of people think कि मुनीब और एमन की शादी के बाद मुनीब ने एमन को काम करने से इजाजत नहीं दी। I want to bust this myth here today because we know you as families and I want you to tell people कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जिस तरह की एम्पावर्ड वुमेन एमन है ना, मैं जबरदस्ती उससे कोई काम करवा नहीं सकता, ना मैं उसके ऊपर कोई अपनी मर्जी थोप सकता हूँ। और ये हमारे दीन में भी नहीं है कि मैं अपनी बीवी को बोलूँ नहीं तुमने ऐसे ही करना है, तुम मेरी मर्जी के मुताबिक ही चलोगी, तुम यहीं बैठोगी, तुम यहीं करोगी सारा कुछ। ऐसे हो भी नहीं। मैं we know you. मैं मेरी You're such a पर्सनैलिटी chill बहुत डिफरेंट person. है। Yeah. तो जब तक उसकी खुद की मर्जी शामिल ना हो, कोई किसी से कुछ नहीं करवा सकता। बट मैंने उसको एक एडवाइस जरूर आप देते हैं, सजेशन देते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं, हमारा काम जो है ना वो दूसरे काम से बहुत डिफिकल्ट है और डिफरेंट भी है। अगर हम शूट कर रहे हैं, लोगों को शायद इतना पता ना हो, अगर हमारा कोई ड्रामा चल रहा होता है तो वो जो 50-60 डेज होते हैं ना, जो जब स्पेल चल रहा होता है, वो मतलब इतने मुश्किल दिन होते हैं। 12 घंटे हम अपने बच्चों से नहीं क्योंकि आपने 12 घंटे की शिफ्ट है, फिर आपको एक्सरसाइज भी करनी है फिट रहने के लिए, फिर आपको अगले दिन की तैयारी भी करनी है, तो बच्चों को आप कब टाइम दोगे? Absolutely. हर किसी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो काम करते हैं, कुछ में गलत बात नहीं है, बट ये कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर ये है कि मेड्स जो हैं, ये हमारी डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, मुझे उनसे बच्चे नहीं पलवाने। Absolutely. क्योंकि बच्चों में आज आप जो इन्वेस्ट करेंगे, जब बच्चे जवान होंगे आपको वही चीज रिटर्न करेंगे। आप उनमें पैसा इन्वेस्ट करोगे, मेड्स के ऊपर डालोगे, तो बाद में ये भी हमने देखे बहुत सारी मिसालें हैं कि बच्चे खर्चा देने के लिए रेडी हैं लेकिन साथ रहने के लिए रेडी नहीं है। Absolutely. बाहर मुल्क में चले गए हैं, माँ बाप से 5 साल 2-3 साल बाद 4 साल बाद जब वापस आते हैं तो मुलाकात हो जाती है, अल्लाह ना करे कोई बैड न्यूज आती है तो फ्लाइट नहीं मिल रही, 3-3 दिन तक यहाँ पे जो है वो क्या किस तरीके से मैं बताऊं, बड़े हार्श अल्फाज हैं। आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। है ना। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपके अब्बा के और आपके पेरेंटिंग स्टाइल में कितना फर्क है? कितना नहीं, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। हम बहुत डिफरेंट तरीके से हमारी जो है वो अपब्रिंगिंग हुई है। मतलब आज ही मैं बल्कि आने से थोड़ी देर पहले मन से डिस्कस कर रहा था कि यार हमें हमारे फादर ने ऐसे ट्रेन किया है जैसे कोई मिलिट्री के बच्चों को ट्रेन करते हैं। मतलब हम इतने रफ एंड टफ पले हुए हैं। उसका फायदा भी है कि किसी भी कंडीशन में या किसी भी प्रॉब्लम वाली कोई भी सिचुएशन हो तो उसमें हम इजीली निकल जाते हैं कि हमारा जो आप समझें कि इमोशन वाला पार्ट है ना और घबराने वाला पार्ट है, बंदा नर्वस हो जाता है कोई सिचुएशन के अंदर, हमारा वो बहुत अच्छा हुआ है। हम बिल्कुल स्टडी रहते हैं। हेड ऑन है। मेरे घर में जब ब्लास्ट हुआ था 2022 में, हाँ जी, उस टाइम पे मेरे घर पे जो लोग अफसोस करने आ रहे थे वो हमें देख के यूं थे कि तुम लोगों ने खुद तो नहीं करवाया। मैंने क्यों? कह रहा है यार माथे पे एक शिकन होता है, एक परेशानी होती है कुछ, तुम लोग तो हंस रहे हो नीचे बैठ के, तुम लोग चाय पी रहे हो, बिरयानियां खा रहे हो, यार अब एक चीज हो गई है तो अब रोएंगे उसके ऊपर बैठ के? बस हो गई है अल्लाह ताला की तरफ से, या तो हमारी परेशानी से कुछ दोबारा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने किया तो वो हल भी निकाल देंगे। तो ये स्ट्रेंथ और रेजिलियंस आपको ये मिरल और अमल हम में जिस तरह नजर आई बच्चों को है? पाल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, हम जिस तरह बच्चों को पाल रहे हैं क्योंकि गर्ल्स हैं, अगर बॉय होता बॉयज नहीं बेगम ना देख ले अगर लड़का होता तो उसकी अपब्रिंगिंग में बहुत डिफरेंट करता। क्या करते? उसका रीजन ये है कि अगर अभी मेरी बेटी एक दफा 2-3 साल पहले की बात है, अमल गिरी और उसको यहाँ पे सर पे चोट लग गई। ठीक है, मैं उसको लेके गया डॉक्टर के पास, थोड़ा स्टिचेस वगैरह करके आया उसको, फिर हमने बहुत पैम्पर किया। अगर बॉय होता इसकी जगह मैं लेके जाता, सब कुछ करता, लेकिन उसको इतना वो नहीं करता कि उसको पकड़ के बैठा रहे। वो उसको ये सिखाना है कि बेटा आपने लड़कियों ने भी काम करना है बाहर निकल के, लेकिन आपका हार्ड वर्क वाला काम है, आपका मेहनत करने वाला काम है, आप ज्यादा जो है वो फिजिकल पावर रखते हो,
तो फिजिकल पावर आपके पास ज्यादा है तो चोट वगैरह इन सब चीजों को लेके नहीं बैठते, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, दर्द आपके चेहरे पे नहीं आना चाहिए। और हमारा जो हम लोग मर्द हैं, हमारा यही आई थिंक मुझे एक चीज जो लगता है कि ये हमारी एक क्वालिटी है कि हम बाहर जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, एब्सोल्युटली, मैं जब अपनी बात करूंगा, सबका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितनी भी टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ, प्रॉब्लम्स में है, कोई भी मसला चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कुछ भी चल रहा है, जब मैं घर आऊंगा तो मेरे फेस पे नहीं आएगा। दैट इज व्हाई यू आर अ सुपर डैड मुनीब। आपकी ये जो क्वालिटी है, क्योंकि आप पूरी फैमिली को आप पूरे घर के लिए एक शेल्टर है। एमन को देखना है मिरल और अमल को, आपको देखना है एमन, मिरल, अमल, सबको देखना अम्मा, है, घर को अब्बा। देखना है। और इसीलिए आई थिंक हमारे जो डैड्स हैं वो थोड़ा बैक फुट पे खेलते हैं, लेकिन जब वो करते हैं तो हमेशा वो। मुझे बताएं कि ये जो रेजिलियंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेंथ के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो आपके अंदर है, ये आपने अमल और मिरल में देखा है कि आई है? अभी बहुत छोटे हैं बच्चे, एक बेटी मेरी 6 साल की है, एक बेटी मेरी ऑलमोस्ट 2 साल की होने वाली है। माशाल्लाह। तो बच्चे भी बहुत छोटे हैं, जब बड़े होंगे डेफिनेटली हम बच्चों की भी वैसी, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बड़ा थोड़ा रफ एंड टफ Rough करूँ, and लेकिन tough, एमन कहती है कि नहीं, अभी दे आर वेरी Princess यंग, हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। अमल जो है वो बहुत ज्यादा वो भी है ना डीवा, है ना, वो मैंने, क्योंकि उन्हें पता है वो एक हसीन बेबी है, उनकी कलर्ड आईज हैं, Coloured तो eyes जरा हैं। उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ। ये बात जो है ना, ये हमारा सारा फोकस इस बात के ऊपर होता है कि हमने ये बात अपने बच्चों के जहनों में नहीं डालने देनी कि बेटा आपके पापा जो हैं वो पॉपुलर फिगर हैं। हाँ। अब होता क्या है कि हम इसको इंटेंशनली भी नहीं करते, अगर हमारे साथ बच्चे बाहर जाते हैं, अब पिक्चर्स में आके, अब ये बच्चे भी फेमस हो गए, हाँ बिल्कुल, एवरीवन नोज देम। मेरी अम्मी जब अमल को लेके पार्क में जाती हैं तो सब आंटियां आके अमल से मिल रही होती हैं। तो बच्चों के जहन में ये ना आए कि हम स्पेशल हैं, या इसके लिए हम बहुत काम करते हैं, अच्छा, बहुत ज्यादा हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। ओके, एक दफा कभी लाइक व्हाट, उसने आप लोग बैठ के उन्हें बताते हैं कि बेटा ऐसे बिहेव करना है, ऐसे नहीं करना? जब कभी कभी डांट भी पिला देते हैं। अच्छा, अब एक दफा, वो छोटी है, 6 साल की मेरी बेटी है, तो हमारे घर में जो मुलाजमा काम करती हैं, अमल की हेल्पर हैं, उसने, अब बाहर जाते हैं, सुनते हैं, बच्चे स्कूल से सीखते हैं, कुछ करते हैं, पता नहीं कहाँ से, उसने उनको मासी बोल दिया एक दिन। हम ड्राइव कर रहे थे, मैंने सुन लिया कि इसने जो है ना ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया। मैंने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगाई, हैंड ब्रेक खींच के मैं टर्न हो गया पीछे रोड के साइड पे। मैंने आपने ये वर्ड क्यों बोला? तो चुप हो गई। मैंने अब भी सॉरी बोलो, ये तुम्हारी कोई मासी नहीं है, शी इज योर आपी, नेवर यूज दिस वर्ड फॉर योर आपी। आज के बाद मैंने सुना देन आई विल पनिश यू। रोना शुरू हुई, मैंने कोई मसला नहीं है, रो लो 30 सेकंड, सॉरी बोलोगी आप, हम चलेंगे यहाँ से। सॉरी उससे बोला, मैंने अब आप इसको बोलो इट्स ओके बेटा, आइंदा नहीं करना। फिर हमने गाड़ी चलाई। तो ये चीज हमने बच्चों में डालनी है कि आप स्पेशल, आपका ये कहना बच्चे को, आपको शायद खुद अंदाजा नहीं है, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि नंबर 1 एक फादर फिगर जो आपकी तरह हर जगह प्रेजेंट है, नंबर 2 वो फादर फिगर अपनी बच्चियों से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारे बाबा के साथ ज़्यादा बातें कहाँ कर सकते थे, वो तो बड़े होके बताया कि बाबा ये शौक है। बट ये जो आपने गैप ख़त्म किया है, ये आपने पूरा एक जनरेशनल गैप ख़त्म कर रहे हैं जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। आई थिंक हमारे यंग डैड्स को इस बात की बिल्कुल एडवाइस लेनी चाहिए कि वो अपने बच्चियों से, अपने बेटों से बात करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कोई ऐसी चीज़ कि आप बाहर गए हो और मिरल ने या अमल ने टैंट्रम थ्रो कर दिया और पूरी दुनिया देख रही है कि मुनीब और एमन आए हैं, कोई ऐसा वाकया? टैंट्रम नहीं है। एक दफ़ा मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है हमदान, दुबई में होता है वो, तो उसने एक रेस्टोरेंट वहाँ पे लॉन्च किया, जिनके व्लॉग्स भी होते हैं, जिनके पास अभी आप गए हुए थे। हाँ जी, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं चाइल्डहुड फ्रेंड। तो उसने एक रेस्टोरेंट ओपन किया और वहाँ पे बी प्राक भी आए हुए थे, जो सिंगर हैं। तो उन दिनों में वो बड़ा फेमस एनिमल का गाना हुआ था, सब कुछ ही भुला देंगे। हाँ, तो वो मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो गाना। तो मैं गया भी। अब हम वहाँ पे रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं और मिरल ने रोना स्टार्ट कर दिया और पूरे 1 घंटा 20 मिनट तक वो कंटिन्यूसली वो रोई है। Oh my God! 1 घंटा 20 मिनट। Oh no! मैंने गाना सुनना था बी प्राक से, सारा कुछ हमने बोला यार, फिर मैंने एक उनसे मिला, हम बैठा थोड़ी देर, तफसीली। दुबई में तो नहीं था ना, अब लेकिन हमने बनवाया है। नहीं, लेकिन आप तो बट वो तो है, हेल्पर बनवाया है, हेल्पर का पासपोर्ट बनवा रहे हैं अब, कि भाई यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि वहां से भी अगर हम हायर करते हैं तो उसके साथ बच्चे की वो नहीं है बॉन्डिंग। अब यहाँ वाली जो है वो घर में साथ रहती हैं, तो उन अब बच्ची का पासपोर्ट बनवा रहे हैं हम
कि लेके जाएंगे। खैर 1 घंटा 20 मिनट टेक नोट, मुनीब और एमन के घर अगर आप लोगों ने जाना है जॉब करने, टेक नोट, वो पासपोर्ट भी वही बनवाते हैं। अरे वेरी स्वीट। अब बनवाना पड़ेगा बिकॉज अब माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और उनके साथ ट्रैवल करना, सब कुछ करना, फिर हम एमन एंजॉय नहीं कर पाती। मैं जितनी भी मर्जी हेल्प कर लूं, लेकिन ये कि बच्चों को बिठा के खाना मैं नहीं खिला सकता। ना वो मुझसे खाएंगे, ना वो मुझसे खाएंगे। लेकिन ये खाते क्यों नहीं है खाना? भाई पता नहीं क्या मसला है। मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो, नहीं खा रहा, जब भूख लगेगी तो खुद ही खाएगा। हाँ, ये मैं अभी ही क्यों खिलाना है? मैं यही सोच रही थी, लेकिन उस चक्कर नहीं, में फिर वो माओ का ये होता है ना कि फिर अगर अभी नहीं खिला के निकले, अब फॉर एग्जांपल गाड़ी में भूख लगी या हम मॉल गए वहां भूख लगी, अब आप वहां कैसे खिलाओगे? तो मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से घर से खिलाते हैं। ये घर, अच्छा, घर से बना प्रॉपर चीजें बना के लेके जाते होंगे। हम जब ट्रैवल करते हैं कहीं पे तो हमारे साथ एक छोटा सा वो होता है, चूल्हा टाइप का, वो रखा हुआ है हमने, वो इलेक्ट्रिक वो होता है, एक पतीली होती है, एक वो चम्मच का वो शुगर। एमन सब लेके ट्रैवल करती है कि कहीं भी होटल के अंदर हम लोग रूम में बना लेते हैं। अच्छा, एमन इज अ वेरी गुड मदर। That is so sweet. That is so sweet. वो आपके बारे में भी जब भी मैं उनसे मिली हूँ हमेशा कहती है मुनीब इज अ हैंड्स ऑन फादर। बट आप दोनों की टीम माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि 2 इतनी खूबसूरत बेबीज हुई हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अब एमन के साथ अगर आपको डेट नाइट प्लान करनी है और बेटियां भी हैं और उनको, वो तो बड़ी है, अमल तो बहुत तेज है, उसको तो पता है कि ये लोग डेट नाइट पे जा रहे हैं, तो उसके क्या होता है, किस तरह आप लोग छुप के निकलते हो? नहीं, बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं। मैं जब कभी हमको जाना होता है कहीं पे तो हम उनको नानी के पास ड्रॉप करते हैं, साथ 1-2 टॉय दिलाता हूँ नए। अच्छा। और उनको बोलता हूँ जाओ खेलो ऊपर नानी के पास जाके, वो उसमें फिर खुश हो जाते हैं, चले जाते हैं। मुझे याद है जब आपके घर आई थी, ईद का टाइम था और मेरी नैनी उस दिन नहीं थी क्योंकि ईद थी, बट मैं आपके पास आई थी और मैं नूरी जहाँ को लेके आई थी, तो आपके घर में माशाल्लाह देयर वाज एन आर्मी ऑफ नैनीज और एक बच्चे के साथ 2-2 नैनीज और सब। तो मैंने कहा ये तो अच्छा है कि यहाँ पर आप लोग के घर का माहौल बहुत अच्छा जॉइंट है, राइट? तो अब तो आपके बच्चे इंडिपेंडेंटली बाहर नहीं पढ़ने जा सकते। क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली का मजा ही कुछ और। हाँ, कैसे उनको मजा आएगा? मेरा वैसे इतना वो है भी नहीं कि मैं बच्चों को अकेले बाहर पढ़ने, अगर जाना चाहें तो व्हाई नॉट, मैं रोकूंगा भी नहीं, लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा वो होगा कि जाहिर सी बात है, अब एज अ फादर आप बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं। मेरे अब्बा जो इनसे मैं कहती ना कि अब मुझे समझ आया, आपने मुझे सही इजाजत नहीं दी थी काम करने की। मुश्किल बहुत बड़ा एज अ फादर, और मेरे तरह का जो फादर हो, मैं बहुत डिफरेंट किस्म का बाप हूँ। मैं बहुत ज्यादा शेल्टर में बच्चों को, मतलब ऐसा नहीं कि उनको ग्रो ना करने दूं, लेकिन बहुत ज्यादा नजर रखने वाला मैं फादर हूँ। मतलब अगर मेरी बच्ची स्विमिंग पूल में नहा रही है तो मेरी सिर्फ यहाँ नजर नहीं है, मेरी ऐसे यूं नजर है ये तो। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए, एब्सोल्युटली। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज जो आपने सोचा होगा कि मैं अपनी बेटियों को ये नहीं करने दूंगा, मैं अपने बच्चों को ये नहीं करने दूंगा, लेकिन अब बच्चे हो गए और आप कहते हैं यार इनको करा दो कोई ऐसा रूल? हाँ, मैंने पहले सोचा था कि ये जो आईपैड वगैरह बच्चे देखते हैं, इनसे भाई बच्चे बहुत ज़्यादा अजीब, उनके जो है वो नेचर में जो है ना, एक आप कह लें कि थोड़ी सी जिद आ जाती है कि अगर अब आईपैड नहीं होगा तो खाना नहीं खाएंगे। भाई क्यों? हाँ, मैं तो खाता था, और ये तो पिज्जा वगैरह नगेट्स वगैरह खा रहे हैं। हमने कोई और है ना, इनको तो आईफोन। मैं तो हमारे घर में एक टीवी था जो कि बाहर लगा हुआ था, कमरों में भी अलाउ नहीं था। टीवी बाहर आके देखो ताकि माँ बाप को पता हो कि आप क्या देख रहे हैं। अब बच्चों का, अब ये पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी किसी बेटी को ना ये नहीं होगा कि वहां पे बेबी शार्क चल रहा हो और यहाँ पे वो देख भी रही है और खा भी रही है, उसको पता भी नहीं, बस वो वही मगन है। मगर उससे बच्चों का दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ता है और बहुत कोशिश की हमने मगर रोकने की, लेकिन भाई बच्चे खाते ही नहीं। अब हम क्या करें? अभी मैं देख रही थी आपका स्विमिंग का व्लॉग था, आपने मिरल को और अमल को खुद स्विमिंग सिखाई है? नहीं, अमल को स्विमिंग क्लासेस में हमने एडमिट कराया हुआ है, तो वहां से वो स्विमिंग सीख रही है। तो जब आप गए स्कूल के बारे में पता करने के लिए, तो आपके व्हाट वाज योर पॉइंट कि मुझे स्कूल्स का क्या चीज देखनी है जिस वजह से मैं अमल को यहाँ पे कराऊंगा? मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ा अच्छा एक नाम नहीं ले रहा मैं, बहुत बहुत एक वेल रेप्यूटेड लोग नहीं, अच्छा अगर अच्छा जो नहीं वो अजीब सी बात है ना। ठीक है। तो एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड स्कूल था और वहाँ पे हमने इसका करवाया, सारा कुछ हो गया। तो उन्होंने जो रीजन दिया ना रिजेक्शन का, वो रीजन ऐसा था कि भाई आप दोनों जो है ना वो पब्लिक प्रोफाइल है, आपका जो बच्चा है उसके दिमाग में ये चीज है कि जी मेरे पापा और मेरी मम्मा जो हैं वो सेलिब्रिटी स्टेटस होल्ड करते हैं, तो उस बच्चे को हम अपने बाकी बच्चों के साथ नहीं रखना चाहेंगे। मैंने यार ये क्या रीजन है यार, व्हाई?
मतलब अगर आप कह रही है नहीं वो बच्ची जो है ना आपकी, वो उसको ये पता है कि मेरे पापा मिला, तो मैंने वो उससे अगर आप पूछोगे कि आपके पापा क्या करते हैं तो वो यही बोलेगी ना, एक्टर है, वो ये थोड़ी बोलेगी मेरे पापा अपना कोई इंजीनियर है या कुछ भी कुछ है। तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अमल को, नहीं लिया। मैंने कोई बात नहीं। फिर जहां मैंने दूसरे स्कूल में डाला जहां से 10 में से 8 बच्चे रिजेक्ट हो रहे थे, 2 सेलेक्ट हो रहे थे, उसमें हो गई। अच्छा, वेरी नाइस। तो आपने भी क्या अमल का या मिरल का वो अल्ट्रासाउंड दिखाया था कि इनको एडमिट कर लें, इनको एडमिशन दे दें? अल्ट्रासाउंड? हाँ, बट आई डोंट नो, कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको अपने अल्ट्रासाउंड्स या बच्चों की वो लेके जानी अच्छा, पड़ती है पैदा नहीं, होने नहीं। से पहले। नहीं 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 डू यू बिलीव इन दिस सिस्टम? नहीं, अभी भी एमन कहती है कि जो मेरी छोटी वाली बेटी है मिरल, उसको जो है वो हम प्ले ग्रुप में करा देते हैं। 2 साल की होने वाली है। मतलब नहीं, नहीं कराना। गुड। बच्चों को उस वक्त डालो जब फॉर एग्जाम्पल 3 साढ़े 3 साल, मेरा अपना मानना है, क्योंकि उस वक्त 2 साल का बच्चा वो इतना छोटा है, बहुत छोटा है। इतना छोटा है। आप उसको सुबह 6:30 बजे उठा रहे हो, जी। आप उसको स्कूल भेज रहे हो, बैग लेके वो छोटा सा 2 साल का बेबी जा रहा है। हाँ। भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है अगर वो 2 साल में नहीं, वो 3 साल में चला जाएगा, तो आपको क्या ऐसा इशू है? लेकिन लोग, सोसाइटी का प्रेशर है, तुमने कराया? नहीं, मैंने तो नहीं कराया। तुमने नहीं कराया? बात कर रही हूँ मैं। अभी तक नहीं कराया अपने बच्चे को? कराओ भाई, कराओ। ये तो बड़ा वो अब तो एडमिशन भी नहीं मिलता। सोसाइटी का प्रेशर है। बच्चे, माँ बेचारी सुबह 6-6 बजे उठ के 2-2 साल के बच्चों को लेके जा रही हैं। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ यार 3 साढ़े 3 साल इज फाइन। 2 साल 2.5 साल का बच्चा बहुत छोटा है, क्या सिखाओगे आप उसको यार? और आप उस बच्चे को उससे बेटर है कि आप उसकी होम स्कूलिंग करें। हाँ। अगर आपको कराना ही है तो आप एक अच्छी सी ट्यूटर हायर करें, उसको बोले कि भाई घर आ जाया करो, जब मेरा बच्चा सो के खाना वाना खा के फारिग हो जाए 2 घंटे 3 घंटे मेरे बच्चे को होम स्कूलिंग करा दो, वो करा देगा, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, अब हमारा एक राउंड है, हमारे शो का एक बहुत खूबसूरत राउंड है, इसका नाम है कैन बेबी मिथ बस्टर्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको दूंगी और उसमें आपने बताना है कि ये मिथ है कि ये फैक्ट है। ओके, ठीक है? साउंड्स इंटरेस्टिंग। Okay, so my question number 1 is, babies can recognize their father's voice from birth. Fact या myth? मुझे नहीं लगता कि फैक्ट होगा। आई थिंक समित, It's आई myth? थिंक यहाँ हो भी सकता है। लेकिन मेरा sound waves उनको पता है। इतना मैंने कभी सोचा ही नहीं। नहीं, लेकिन ये सोचा था कि ऐसे किया था कि एमन के पेट के साथ के मिरल, अमल, या नहीं? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया। आपने कहा बस ठीक है, आ गई है, अब मैं इनसे बातें करूंगा। जी, ठीक है जी। यानी कि आप समझते हैं कि मिथ है। जी, मुझे लगता है। स्टेटमेंट नंबर 2, you should not give water to newborns. फैक्ट या मिथ? व्हाई नॉट? हाँ, बाय नॉट? ड्रॉपर से पिलाते हैं, लेकिन पानी तो पिलाते हैं। सो फैक्ट है, यू कैन। नहीं, पता नहीं, मुझे शायद पता नहीं। नहीं, वो आई थिंक क्योंकि मिल्क जो बेबी फॉर्मूला होता है उसमें ऑलरेडी वाटर होता है, हाँ। तो आई थिंक ये सही बात है। हाँ, it is a fact. It's a fact. नहीं, it is not a fact. It's a myth. You should not give water to newborns is a myth. It's a myth. You can give them water. Okay. Applying kajal improves eyesight. मेरी अम्मी ने मेरे बहुत ज्यादा मुझे जो है ना काजल लगाए हैं। अभी तक मैं अपनी पुरानी तस्वीर उठा के देखता हूँ, सुरमे लगे हुए मेरी आंखों के अंदर। मतलब यार ये क्या, कि ये काट के इसकी eyelashes बड़ी होंगी, ताकि इसकी आंखें बड़ी हों और नजर भी ना लगे, उसके लिए भी लगा देते थे सुरमा। मैं नहीं लगाता भाई, आपने हमने नहीं अमल और लगाया। मिरल की कितनी दफा गंज करवाई है कि बाल उगेंगे? अमल की आई थिंक 2 दफा कराई है और मिरल की भी 2 दफा कराई है। उगते हैं बाल? एक दफा जो बेबी हेयर है वो तो हाँ, आपने वो तो करवाना ही करवाना है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि हाँ जी बहुत हल्के बाल आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ हेयर उस तरह से नहीं है, बट वो तो फिर आप जेनेटिकली नहीं होता। पहले 2 से आई थिंक फर्क पड़ा था, क्योंकि हमने जब एक दफा कराया था उसके बाद अमल मिरल की जो हेयर की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी अजीब सी थी, क्योंकि वो छोटी भी बहुत थी। उसके बाद एक और दफा कराया, फिर सेट, उसके बाद कभी नहीं कराया। सो इसका मतलब आप मिथ है कि आई साइट के लिए काजल लगवाएं, लेकिन बाल आप करवा सकते हैं। हाँ, बाल। Babies who kick a lot in the womb will be very sporty. Myth? Babies? Sorry? जो बेबीज जो पेट में बहुत ज्यादा टांगे मारते हैं वो बहुत ज्यादा स्पोर्टी होंगे। मिथ या फैक्ट? मिथ, ऑफ कोर्स। अच्छा, बेबीज कैन स्विम नेचुरली। नहीं, बेबीज कैन, फैक्ट है, हमने मुझे चेक नहीं करवाया। लेकिन वो पेट में भी तो पानी में है, मुझे नहीं लगता। लेकिन वो तो स्विमिंग तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। और मुझे ये चेक भी नहीं करना कि अपने बच्चों को फेंकू पानी में, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो ये फैक्ट मिथ है? आई थिंक सो। अच्छा, बेबीज नीड टू बी बाथ्ड एवरी डे। हाँ, ये डेफिनेटली फैक्ट? बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे माशाल्लाह ऐसे ऐसे तोहफे हैं जो एक एक हफ्ता नहीं नहाते बड़े होके,
तो जब तक बचपन की आदत नहीं डलेगी तो ये आदत बड़े होके भी फिर रहती है। कि बच्चों को पानी से भी कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं, हमारे बच्चे तो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमारे बच्चे भी। मैं कुछ बच्चे स्कूल जो जाने नहीं से नहाते। पहले मैं आपको बताऊं, मेरी वालदा ने ऐसी हमारी आदत डाली हुई थी, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, कुछ भी हो, सुबह स्कूल जाने से पहले हम नहाते थे, स्कूल से आने के बाद हम नहाते थे, 2 दफा हम शावर लेते थे। और अभी भी मैं जब सुबह सेट पे जा रहा होता हूँ, मैं नहा शावर लेके जाता हूँ, कुछ भी हो, ठंड सर्दी, कोई भी प्रॉब्लम है, सुबह मैंने शावर लेना है और घर आके मैंने शावर लेके सोना है 2 दफा। मुझे बताएं, बचपन की कोई ऐसी याद, अंडा टोस्ट अम्मा के हाथ से खाने की, या कोई ऐसी चीज जो आज तक यू क्रेव? नहीं, खाने तो एक हमारी अम्मी बनाती थी, अच्छा ये आई थिंक यहाँ पे भी लोग खाते ही होंगे, ये पंजाबियों में ज्यादा रिवाज है, देसी घी की एक चूरी बनती है। वो चूरी में बेसिकली क्या होता है कि देसी घी आप डालते हैं, पराठा डाल के ऐसे 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 उसको तोड़ देते हैं, उसमें चीनी डाल देते हैं, मक्खन डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, और उसको ऐसे 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 करके जो है ना वो चूरी बन जाती है। वो हम बहुत खाते थे शौक से, बहुत खाई है मैंने। आप बनाते हो चूरी? नहीं, अब नहीं बनती। लेकिन अब आप घर पे भी बना सकते हो। बना सकते हैं, लेकिन अब वो अच्छा, डायपर चेंज करवाया अपने बच्चों का? तो व्हाट डू यू प्रेफर, कि आपके ऊपर पूप हो या आपके ऊपर पी हो? कुछ भी नहीं। नहीं, प्लीज यू हैव टू पिक वन, क्योंकि ये तो होगा ही। अच्छा, मुझ पे आज तक कभी तक जो है ना वो नहीं हुई है। हाँ, ये छोटी वोटी तो जब उठाया हो तो हाँ, ये हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है। और फिर आप ऐसे बच्चा रख के भाग जाते हैं? ये तो एक दफा तो ऐसे भी हुआ हुआ है कि हम लोग स्विमिंग पूल से निकले हैं और मैंने पकड़ा हुआ था, हम लोग कहीं जा रहे थे, अच्छा हम लोग चल रहे हैं, अचानक मुझे गरम गरम फील हुआ यहाँ पे। मैंने ये गर्मी क्यों लगे, एक ही पार्ट में क्यों गरम गरम फील हो रहा है? तो वो स्विमिंग पूल से निकले थे, जा रहे थे, तो वो मैंने भी शर्ट नहीं पहनी हुई, मैंने यार एकदम गर्माइश यहाँ फील हुई, तो माशाल्लाह वो काम उतर गया था। That is beautiful, and लेकिन बहुत मजे की बात है कि आपने with every inch of your life and every facet of your life you have enjoyed it. अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से हम आपको एक क्यूट सा प्यारा सा कैन बेबी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इधर ही रख दें आप इसको। इसमें डायपर्स हैं, ओके, तो अगर मेरे लगे भी डायपर्स नहीं तो फिर आप मुझे इसमें साइज मैं आपको बता देता हूँ तो आप हमें जो size चाहिए, बता दें। वरना वो फिर हमारे पास यूज नहीं होगा होने ना। चाहिए, क्योंकि कैन बेबी के डायपर्स बहुत ही ये खूबसूरत है। हाँ, यही है। These are my favorite diaper। और अच्छा, हम वो एक इसमें एक में डायपर आता है और एक में पैंट्स आती हैं। हाँ। हम पैंट्स नहीं यूज करते। अच्छा, डायपर्स स्टिक हाँ, ऑन पता नहीं क्यों नहीं करते। ईमन बोलती है 2-3 दफा मैं लेकर आया हूँ, वो रिटर्न हो गया। वो बहुत अच्छी है, दे सॉफ्ट पैंट्स हैं। हाँ, पैंट्स मैं कैसे ट्राई करूंगा? आप ट्राई कीजिएगा, आप आप बहुत मुश्किल हो जाएगा। ट्राई करवाइएगा। बच्चों को ट्राई करवा सकता हूँ, बिल्कुल। सॉफ्ट भी है और ड्राई भी रखती है और लीकेज भी नहीं है। सही है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते ही मैं चेंज करता हूँ जाते के साथ। बट थैंक यू सो मच मुनीब, इट वाज लवली हैविंग यू ओवर। आई विश हमारी कॉन्वर्सेशन लंबी हो सकती होती, बट आप बहुत फनी हैं और आपसे मिलके, आपकी फैमिली से मिलके एक बहुत खूबसूरत सी फीलिंग आती है। एंड आई होप कि थ्रू ईयर्स हमारे बच्चे एक दूसरे के दोस्त बन सकें और हम लोग एक दूसरे को बार बार मिलें। बट गाइज, टेक नोट्स फ्रॉम मुनीब बट फॉर योर ब्यूटीफुल फैमिली लाइफ। अगर आपने डायपर पहनाना है, नहीं पहनाना, चेंज करवाना है, जो भी करना है, वॉच दिस स्पेस टू कंटिन्यू टू लिसन टू मोर सुपर डैड स्टोरीज, बिकॉज डैड्स हैं तो सब है। Take care of yourself and I'll see you all again with another exciting episode of Can Baby Presents What Mom Sends featuring dads.